नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लेंडर कोर्स के थर्ड चैप्टर में। हम थर्ड चैप्टर में बताने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। हमने अभी तक दो चैप्टर में देखा कि कैसे आप एक शॉप को मॉडल कर सकते हो। अब थर्ड चैप्टर में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे टेक्सचरिंग का, कि कैसे आप ऑब्जेक्ट्स पर टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। और हम जब चौथे चैप्टर में देखेंगे कि कैसे आप उसे शॉप में अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको नोट्स और इमेज टेक्सचर का ही बताया जाएगा। पीबीआर टेक्सचर के बारे में हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो एक एडवांस है। अगर आप तो अभी तक अपने दो चैप्टर नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, साथ ही हमारी प्लेलिस्ट को भी कर सकते हैं विजिट। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि कैसे आप इस मटेरियल पर टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ के पर 4 शेडिंग मेन्यू होते हैं। ये नॉर्मली जो अभी है व्यू पोर्ट शेडिंग पर है। अगर हम एक्सरे मोड को ऑन करते हैं तो देखिए आपको इसके अंदर का जो है वर्टेक्स एजेस सब दिखाई देगा, जिससे आप इसे अंदर की एजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप एक्सरे मोड से वायर फ्रेम मोड में जाएंगे तो आपको देखेगा तो सही, पर आप बैक साइड वाली जो एजेस है उसे भी सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप व्यू पोर्ट शेडिंग में हैं तो आप बैक साइड के एजेस को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो नॉर्मल व्यू पोर्ट पर दिखता है वैसा ही दिखेगा। जो थर्ड वाला है वो है मटेरियल शेडिंग, जिसमें आप अगर इस पर कोई भी मटेरियल अप्लाई किया होगा तो वह दिख जाएगा। देन लास्ट में आता है हमारा रेंडर शेडिंग, कि आउटपुट हमारा फाइनल किस तरह से दिखने वाला है। ठीक है, तो ये 4 मेन्यू होते हैं। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर मटेरियल कैसे अप्लाई करेंगे। हम मटेरियल प्रीव्यू में जाते हैं। अब हम क्या है, रियलिज्म जो आउटपुट होगा उसके लिए हम रेंडर शेडिंग पर जाएंगे। हमारा जो लाइट सोर्स है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप सिर्फ ये देख लीजिए, ये हमारा लाइट सोर्स है। अगर आप इस लाइट सोर्स को डिलीट कर देते हैं तो देखिए, ठीक है, लाइट सोर्स चला जाएगा। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर मटेरियल कैसे अप्लाई करेंगे, पहले मैं इसे एक शेडिंग मेन्यू में चला जाता हूँ। तो इसके लिए हम शेडर एडिटर पर चले जाएंगे। इस ऑब्जेक्ट पर मटेरियल अप्लाई करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट करना होगा। देन आप देखेंगे कि यहाँ नोड आ गई है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर प्रिंसिपल BSDF ही आता है। देन हम शिफ्ट A करके कुछ भी नोट ऐड कर सकते हैं। हम आगे नोट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं टेक्सचरिंग का। इस पर मटेरियल अप्लाई करने के लिए सिंपली आप मटेरियल पर क्लिक कर सकते हैं। एक होता है वर्ल्ड सेटिंग, एक होता है मटेरियल सेटिंग। तो आप मटेरियल सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप मटेरियल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी नाम दे दीजिए। यहाँ पर जो है प्रिंसिपल BSDF, यहाँ पर भी वही सेटिंग्स रहेगी जो यहाँ पर रहती है। नोट्स से करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि अगर बहुत सारी नोट हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ से उसको एडिट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो यही वैल्यूज़ यहाँ दिए, मैं आपको बताने वाला कि यह वैल्यूज़ क्या होती है। देन आपको बेस कलर में जाकर इमेज टेक्सचर लगाना भी बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम दो ही चीज़ें पढ़ेंगे, इमेज टेक्सचर और प्रिंसिपल BSDF। फिर इसके आगे हम चेकर टेक्सचर, एनवायरनमेंट टेक्सचर सब के बारे में पढ़ेंगे। देन लास्ट में हम PBR मटेरियल का भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं वो भी पढ़ेंगे, जिससे आप रियलिस्टिक जो होते हैं ऑब्जेक्ट वह भी क्रिएट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम सिर्फ एक लो पॉली बना रहे हैं, इसलिए ओनली इमेज टेक्सचर का या नॉर्मल मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। अब ये वैल्यूज़ होती क्या है, किस काम में आती है, ये हम देखने वाले हैं। अब जो प्रिंसिपल BSDF है इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको वही बताऊंगा। जो सबसे पहला इसमें इम्पोर्टेंट है वो होता है कलर। कलर पर क्लिक करके आप कोई सा भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मान लीजिए हमने चूज़ किया ये, तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का हो चुका है। ठीक है, यह जो टैब हो गया ये तो हो गया है कलर चूज़ करने के लिए। जो सब सरफेस हमारा होता है, अब सब सरफेस होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जाकर यहाँ पर सब सरफेस देखेंगे, ये होता है क्या, बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर कौन सा कलर मौजूद है उसको बोलते हैं सब सरफेस। जैसे हमारा हैंड है, ये देखिए, जैसे हमारा हाथ है, क्योंकि हमारे अंदर ब्लड है, इसलिए जब हमारे ऊपर रोशनी पड़ती है सूरज तो बैक जो अंदर का कलर होता है वो दिखाई देता है, रेड रेड हमारे ब्लड का कलर, इसको बोलते हैं सब सरफेस। तो अगर इसके अंदर ग्रीन कलर है तो सब सरफेस के आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो देखिए ग्रीनिश टोन आने लग जाएगी।
सब सरफेस की रेडियस आप कितनी रखना चाहते हो वो बता सकते हैं। सब सरफेस का कलर आपको रखना है लाइट ग्रीन, और जो बेस कलर है वो आपको चाहिए डार्क ग्रीन। तो देखिए जो एजेस हैं वहाँ पर देखिए जो सब सरफेस का कलर दिखने लग जाएगा, लेकिन बीच में डार्क ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया सब सरफेस हमारा। अब हम जाएंगे मेटेलिक की तरफ। अगर आपका ऑब्जेक्ट मेटल का बना हुआ है, ठीक है, तो आप मेटेलिक वैल्यू बढ़ाइए। आपका ऑब्जेक्ट ये बन गया है मेटल का, एकदम आयरन वाला। अब चूंकि ये मेटल का है तो मेटल की जो है रफनेस कम होती है। यहाँ पर रफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इसकी रफनेस भी कम करेंगे तो ये एकदम रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा लाइट को। फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमारा जो लाइट सोर्स है उसको हम कर देते हैं सन। ये हो गया मेटेलिक। ये देखिए यहाँ से आपको क्लियर समझ में आए, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में अभी तक हमने कुछ लगाया नहीं इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। मटेरियल टैब में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। ये हो गया मेटेलिक। कितना मेटेलिक उसकी वैल्यू भी आप दे सकते हैं। फुल मेटेलिक है तो, और रफनेस अगर थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो थोड़ा रफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मेटेलिक कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्पेक्युलर क्या होता है? स्पेक्युलर मतलब हमारे लाइट की जो है उस पर कितना रिफ्लेक्शन पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, वो होता है स्पेक्युलर। ये देखिए ऊपर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा स्पेक्युलर की वैल्यू ये, और ये स्पेक्युलर टिंट है। आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन होता है हमारे लाइट का ये होता है स्पेक्युलर। अब यहाँ पर आप स्पेक्युलर टिंट की जितनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ये ज़्यादातर काम में आएगा मेटेलिक वैल्यू में ही। देन हमारा है रफनेस, जो कि हम देख चुके हैं। कुछ चीज़ें रफ होती है, कुछ बिल्कुल रफ नहीं होती, जैसे ग्लास, मेटल। तो उनमें क्या कर सकते हैं हम, रफनेस कम कर सकते हैं, थोड़ी सी रफनेस बढ़ाएंगे। ठीक है, एनिस्ट्रोपिक क्या होता है? जो हमारे बर्तन वगैरह होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि जो लाइट रिफ्लेक्शन होता है वो कुछ राउंड टाइप का होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज में। ये एनिस्ट्रोपिक कुछ इस तरह से होता है। आपको मटेरियल प्रीव्यू से मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रफनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ये देखिए ये एनिस्ट्रोपिक होता है। ये जो लाइटिंग इफेक्ट राउंड राउंड जैसे दिखता है बर्तनों के ऊपर, ये आपने देखा होगा, इसको एनिस्ट्रोपिक बोलते हैं। मैं आपको इसे सिलेंडर में करके दिखाता हूँ, उसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखिए मटेरियल में जाकर आप यही वाला मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। अब चूंकि कई बार क्या होता है, जो स्पेकुलर और जो स्पेकुलर टिंट होते हैं वो ओनली साइकिल इंजन में ही वर्क करते हैं। ठीक है, हर कई बार दिक्कत आती है कि ईवी में वर्क नहीं करते, जैसे एनिस्ट्रोपिक जो वे है
वो केवल साइकिल में ही वर्क कर रही है। जब आप इसे ईवी इंजन करते हैं तो उसमें वर्क नहीं करती है ठीक से। इसके लिए अलग सेटिंग्स होती है जिसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर, आप इससे साइकिल जैसे ही करेंगे तो एनेस्ट्रोपिक वर्क करने लग जाती है। ठीक है, तो जो एनेस्ट्रोपिक है हमारे बर्तनों के ऊपर जो होता है वही वाली सेटिंग है। अब जो एनेस्ट्रोपिक रोटेशन, इसे हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि किस टाइप का रोटेशन आपको चाहिए। इन चीज़ों को आप एनिमेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो शीन होता है ये नॉर्मली यूज़ होता है हेयर्स के ऊपर। जब आप देखते हैं किसी की हेयर ब्लैक है लेकिन अगर उस पर लाइट पड़ता है तो कुछ अलग टाइप से रिफ्लेक्शन देने लगता है, तो ये चीज़ उसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा शीन का यूज़ हेयर के ऊपर क्या, शीन टिंट उसकी एक सेटिंग है। अब जो क्लियर कोट होता है, क्लियर कोट यूज़ होता है जैसे ये कोई चीज़ है, इसके ऊपर आपने लेमिनेशन किया होता है, यानी एक तरह से कोट किया हुआ रहता है, तो यह भी एक तरह से साइकिल में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप इसकी रफनेस कम कर देते हैं इतनी सी और इसके ऊपर आप क्लियर कोट बढ़ा दें तो कुछ ऐसा लगेगा जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लेमिनेशन किया हुआ है। ठीक है, आप एकदम रफनेस 0 भी 1 भी कर देंगे तो भी आपको यह रिफ्लेक्शन देगा क्योंकि एक तरह से इसके ऊपर एनी लेमिनेशन हो गया है। अब जो IR वैल्यू होती है, ये क्लियर कोट की रफनेस यहाँ से हो जाएगी। IR जो वैल्यू होती है वो हर चीज़ के लिए अलग अलग होती है। मेटल के लिए अलग होती है, ग्लास के लिए अलग होती है। इसे भी आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से आप IR वैल्यू देख सकते हैं। ग्लास की होती है 1.517। तो जैसे ही आप अगर 1.517 करते हैं तो हो जाएगी ग्लास की वैल्यू। इसके लिए आपको अपनी रफनेस कम करनी होगी, फिर ग्लॉसी लुक हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला है वो है ट्रांसमिशन, कि हमारा ऑब्जेक्ट लाइट को कितनी मतलब अंदर से जाने देगा, ट्रांसफॉर्म होने देगा। तो ट्रांसमिशन आप जैसे इंक्रीज करेंगे तो ये हमारी लाइट को ज़्यादा पास होने देगा। अगर ट्रांसमिशन बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो ट्रांसमिट नहीं होने देगा लाइट को और ये उसकी रफनेस को कंट्रोल करेगा। अब जो इमिशन होता है वो होता है एक लाइट सोर्स, मतलब जैसे हमारा बल्ब होता है एक, तो उसकी तरह वर्क करने लगता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा लाइट यह नहीं है, सिंपली आप इसकी जाके एमिशन को बढ़ा दीजिए, जिस भी कलर का आप एमिशन रखना चाहते हैं, ब्लू, और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे तो एक लाइट सोर्स की तरह वर्क कर रहा है। अभी लाइट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा जो ये ईवी रेंडर है, ठीक है, आप इसे ईवी रेंडर में ही अगर आप यहाँ पर इसे ब्लूम को जैसे ओके करेंगे तो देखिए एक लाइट सोर्स की तरह काम करने लग गया है। ये एक तरह से ये खुद एक एमिटर है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। किसी भी रूम में अगर आप इस तरह से एमिशन सेंटर लगा देते हैं तो वह एक लाइट का वर्क करने लगता है। अल्फ़ा जो होता है यह ग्लॉसीनेस के लिए यूज़ होता है। अगर अल्फ़ा 1 है तो बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होगी, अगर अल्फ़ा 0 इग्नोर है तो इसमें से लाइट पास हो सकती है। ठीक है, ये नॉर्मल होता है, यह होता है हमारे ऑब्जेक्ट जो है नॉर्मल मैप की। नॉर्मल मैप में क्या होता है, रियलिज्म की तरफ अगर हम जाते हैं तो अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है बिल्कुल भी रफ है और मतलब इतना रफनेस 0 नहीं है, तो वहाँ पर हम नॉर्मल मैप का यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली जो है, नॉर्मल को हम क्या कर सकते हैं, अदर्स जो नोट्स होती है उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कैसे कैसे इन रफनेस एनेस्ट्रोपी इनका यूज़ करना है हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे शॉप में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इमेज टेक्सचर के बारे में बताऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगर आप यहाँ पर मटेरियल में जाएंगे, देन आप बेस कलर में इस येलो डॉट को जैसे ही क्लिक करें तो इमेज टेक्सचर का एक ऑप्शन आएगा। इमेज टेक्सचर पर आप जाएंगे, यहाँ पर ओपन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इमेज के लिए। जैसे मैंने अगर इमेज रखी हुई है डेस्कटॉप पर शॉप प्रॉप में, मान लीजिए कि ग्रिड है मेरी एक इमेज, इसे अप्लाई करना है। ठीक है, अभी एमिशन में 0 कर देता हूँ, अदरवाइज लाइट सोर्स का वर्क करेगा। मटेरियल प्रीव्यू में सिंपल चल जाती है। देखिए इसे हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल।
ये देखिए ये ग्रिड बन गया। फिलहाल ये फ्लैट है, अगर हम इसे बॉक्स कर देते हैं, ये हो गया। अब चूंकि इमेज में हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्सचर कोऑर्डिनेट लगा सकते हैं। टेक्सचर कोऑर्डिनेट लगाने के लिए सिंपल शिफ्ट ए, अब यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, देन यहाँ पर अब आप जैसे ही इस वेक्टर को कनेक्ट करेंगे, अलग अलग कनेक्शन पे यह अलग अलग रिजल्ट देगा। जैसे अगर हम जनरेटेड करते हैं, मान लीजिए जनरेटेड कर दिया, तो जो हमारी इमेज थी वो फुल्ली अप्लाइड हो जाएगी सभी फेसेस पर, ठीक है। अगर हम इसे नॉर्मल कर देते हैं तो कुछ अलग रिजल्ट दे रहा है। अगर हम इसे यूवी कर देते हैं तो जो हमारा यूवी मैप होगा उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट कर देते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट पर किस तरह से अप्लाई होगा यह दिखाएगा। ये देखिए रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से, मतलब हम जिस डायरेक्शन में से मोड़ेंगे तो उधर का रिफ्लेक्शन हमारा दिखाई देने लगेगा इमेज का ऑब्जेक्ट के ऊपर। जो सिंपली हम यूज़ करते हैं जनरेटेड, यूवी और ऑब्जेक्ट का ही करते हैं, ठीक है। अगर हम इसे जनरेटेड कर देते हैं और अगर आपको इसे कंट्रोल करना है तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं जब आप एक मैपिंग नोड होती है, इसका यूज़ कर सकते हैं, दोनों के बीच लगा सकते हैं। अब जो है आप लोकेशन, रोटेशन, स्केल सब कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एक्स डायरेक्शन में देखिए स्केल करेंगे तो ये एक्स डायरेक्शन वाले फेस को कंट्रोल कर रहा है। ये अब बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो एक ही कलर आएगा। ये वाई का करेंगे तो वाई डायरेक्शन में भी कंट्रोल करने लग जाएगा। जेड का करेंगे तो जेड डायरेक्शन में इस साइड दिखेगा नीचे, ये ठीक है। ऐसे आप किसी पर भी अप्लाई करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लोकेशन चेंज करना है, रोटेशन अगर आपको चेंज करना है कुछ इस तरह से, रोटेशन भी चेंज हो जाएगा। इतना जो नोड है इनसे ही आप खेल के अलग अलग टाइप का रिज़ल्ट निकाल सकते हैं और आपकी जैसी भी नीड है उस तरह का मटेरियल तैयार कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे इन मटेरियल्स को हम अप्लाई करेंगे हमारी शॉप के ऊपर और आप देखेंगे किस तरह का रिज़ल्ट हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताइए।